हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट ओवरऑल गाइडेंस मैसेजेस क्या है आज के कलेक्टिव के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी आप इस पर क्लिक करो, ये आपके लिए तभी से लागू हो जाएगा। एंड अगेन कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स मत करना, बिकॉज़ ये आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये एक बहुत ही जनरल चैनल पे रीडिंग है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द गाइडेंस जो यूनिवर्स यहाँ पे आज के कलेक्टिव के लिए बताना चाहेंगे। ये कोई पिकअप आइल रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट शुड माय कलेक्टिव नो हियर। जो भी इस वीडियो पे क्लिक किए हो, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर दीज पीपल। 5 of Swords. Okay, 4 of Cups, 4 of Wands, 7 of Cups reversed, Justice. वाओ, बॉटम डेक एनर्जी है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जिसके नीचे है द 10 of Cups, जिसके नीचे है Ace of Cups। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कलेक्टिव। एक्चुअली मैं जो पिकअप कर पा रही हूँ यहाँ से इज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप किसी सिचुएशन को बार बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक, आप बार बार घूम फिर के यहीं पे क्यों पहुँच जाते हो। ये कोई पास्ट मेमोरी, पास्ट इंसिडेंट, पास्ट ट्रॉमा हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, जो घुमा फिरा के आप बार बार इस पर्सन को चांस दे रहे हो, बार बार आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, या ये आके आपसे कुछ कह रहे हैं और आप इनके बातों में आ रहे हो सकता है दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ हैबिट जो आप छुड़वाना चाहते हो। आप अपने ऊपर वर्क करते हो, आप अपना सेल्फ केयर करते हो, बट देन घूम फिर के आप फिर से वही हैबिट को पाल लेते हो, घूम फिर के आप वही उसी पुराने आदत पे वापस चले जाते हो। सो देयर इज़ समथिंग जो कहीं ना कहीं एक लूप में हो रहा है आपके साथ। फॉर सम ऑफ यू, आपको भी शायद पता है दैट ये बार बार हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या दिस इज़ व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग हियर, यहाँ पे गलती हो रही है, या ये चीज़ गलत है, ये इंसान गलत है, ये सिचुएशन गलत है। बट कहीं ना कहीं लूप में बार बार घुमा फिरा के गोल गोल आप घूम रहे हो इसी चीज़ के साथ। एंड यूनिवर्स बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे दैट जब तक आप इस पुराने लूप में अपने आप को फंसाए रखोगे, तब तक ये नया जो मैनिफेस्टेशन या नया ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, ये वो तब तक वो नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अपने लिए कुछ, कोई बेटरमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको पहले इस 4 of Wands वाली एनर्जी में आना होगा। लेकिन आप हो इस 4 of Cups वाली एनर्जी में। पहले आपको इस साइकिल को तोड़ना होगा, या इस साइकिल से अपने आप को रिलीज़ करना होगा। एंड आप इसके बहुत करीब हो। पहले आपको भी समझ में नहीं आता था क्या साइकिल है, क्या है, नहीं है, बट आई थिंक आज ये वीडियो जो लोग देख रहे हो, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो ये कौन सा साइकिल है, यू नो कि आपको क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, क्या डिसीजंस होने चाहिए। बट बस यही है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सही गलत का फैसला आपको पता है, पर कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, अपने आप को रोकने की कैपेबिलिटी नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम जो यहाँ पे मेजर लोगों के साथ हो रहा है, मेजॉरिटी के साथ। आई ऑल्सो सी देर इज़ अनादर पर्सन जो बार बार आपको या तो हेल्प करने आते हैं, या इस पर्सन को बार बार यूनिवर्स आपके तरफ पुश करते हैं कि ये आपके लाइफ में आए, या आपके लाइफ में एक जगह ले सके, एक अहम हिस्सा बन सके। बट आप इस इंसान को कहीं ना कहीं भगा देते हो, इस इंसान पे आप
दूसरे लोगों का जो गुस्सा है, नफ़रत है इस इंसान पे निकाल देते हो, या आपको लगता है कि ये लाइक एक इरिटेटिंग इंसान है, या तो ये इंसान मेरे लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये बिना सोचे समझे मुझे आके चीज़ें बोलते हैं, करते हैं, बट एक्चुअली में इस इंसान का इंट्यूशन इनको आप तक लेके आता है, बार बार आता है, या फिर यूनिवर्स काइंड ऑफ इस इंसान के थ्रू आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप बार बार उसको नाकार रहे हो। आप या तो इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, या तो इनसे आप दोस्ती तोड़ना चाहते हो, या कुछ झगड़ा हो रहा है इस इंसान के साथ आपका। दिस कैन बी एनीबडी, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, सकती है, फैमिली मेम्बर, कोई ऑफिस कलीग, एनीबडी, कोई भी, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ हियर टू हेल्प, दिस पर्सन इज़ हियर टू ऑफर हेल्प। और मुझे इस पर्सन का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपसे, क्योंकि आप जिन चीज़ों में मानते हो या आप जिस तरह से दुनिया को देखते हो, मुझे नहीं लगता एग्जैक्टली ये पर्सन उसी तरह से देखते हैं, सोचते हैं, जिसके वजह से भी शायद हो सकता है आप दोनों में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हो, या होता हो अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो। सो इस पर्सन का नज़रिया यूनिवर्स आपके सामने इसलिए लाना चाहते ताकि आप उस डायरेक्शन में सोचो, या एटलीस्ट आप अपने आप को एक मौका दो कुछ डिफरेंट सोचने का, कुछ डिफरेंट करने का। अपना पैटर्न बदलो, दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। अपना पैटर्न बदलो, अपने हैबिट्स बदलो, अपना रोज़ का ये सेम साइकिल में घूमना बदलो, एंड ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे। ये पर्सन कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करो। अगर ये आपको कोई एडवाइस देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उसके ऊपर फोकस करो। अगर इस पर्सन का बस आपके लाइफ में होना आपको कुछ फील करवाता है अपने बारे में, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी, उसके ऊपर फोकस करो। वहीं से आपको लेसन मिलेगी, वहीं से आपका मैसेज आपको आप तक पहुंचेगा, ठीक है। देखिए, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में शिफ्ट होना ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है, तभी जाके ये बैलेंस, ये जस्टिस, ये सेटिस्फैक्टरी ज़िंदगी, लाइफस्टाइल जो आप चाहते हो, स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो, ये तभी जाके आप हासिल करोगे। सो अभी लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस करना है वो है आपका लाइफ में जो बैलेंस है। हर चीज़ में बैलेंस ढूंढने की कोशिश करो, या बैलेंस बनाने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ को ओवर गिव मत करो, ओवर प्रायोरिटाइज मत करो, या किसी भी चीज़ को मामूली मत समझो या फालतू मत समझो। ट्राई टू मेक अ बैलेंस, ट्राई टू हैव अ बैलेंस इन ओवरऑल, लाइक आपका हर दिन, पूरा दिन का जो आपका रूटीन होता है, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन बैलेंस। कुछ चीज़ें जो पैटर्न में चल रहा है, गोल गोल जा रहे हो आप, उसको निकालने की कोशिश करो, या अपने आप को इस पैटर्न से मुक्त करने की कोशिश करो। इसका ये मतलब नहीं कि आप इस रिश्ते को छोड़ दो, आप इस इंसान से मुंह मोड़ लो, नहीं, बट पैटर्न को बदलो। जिस तरह से चीज़ें चल रहा है उस क्या कहें, उस प्रोसेस को बदलो। और एक चीज़ है, यू आर बीइंग कॉल्ड टू बी अ लिटिल बिट मोर फ्री। अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री बनाओ, थोड़ा सा हल्का बनाओ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर, या तो एंजाइटी, एक्सपेक्टेशंस जो आपने अपने दिमाग में भर रखा है, या किसी और ने आपके ऊपर रख के ये इंसान चले गए, एंड आप इस बोझ को लेके घूम रहे हो कि मुझे इतना टेंशन है, मुझे स्ट्रेस है, ये है, वो है। या फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो बहुत ज़्यादा फालतू का, एंड बार बार यूनिवर्स वही कह रहे कि डोंट ओवर डू समथिंग। सोचो बट ओवर थिंक मत करो, जितना सोचना है उतना सोचो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बट उसके बारे में अपने आप को अपने ऊपर एक बोझ मत बना लो उस चीज़ को। बिकॉज सम हाउ आई फील लाइक कलेक्टिव, फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप सही करने के चक्कर में बैलेंस को बिगाड़ रहे हो, और सही करने के चक्कर में आप अपने आप को भी कष्ट दे रहे हो कहीं ना कहीं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हाउएवर इट साउंड्स राइट फॉर यू। बैलेंस में रहना और हर जगह अपने आप को सही साबित करने का जो जिद है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट।
सही होना बहुत अच्छी बात है, बट ये समझो दैट जो आप सही मान रहे हो क्या सच में वही एकमात्र सच है? लिसन टू दैट अगेन इफ यू वांट। समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से सुनो। बट दिस इज अ वेरी इंट्रिकेट मैसेज फॉर यू। ट्राई टू फोकस ऑन दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद को दोगे, मैं आपको नहीं दूंगी। ओके, so that is what I'm having for you here, a very direct reading but deep. So let me know किन किन को ये रेजोनेट किया, क्या इसका आपके लिए कुछ भी मतलब रहा, कुछ भी मैसेज जो आपको मिला है, आपको लगा ये आपके लिए था। लेट मी नो फॉर श्योर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नहीं आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड ऑल्सो आई हैव गॉट सम सजेशंस जो मुझे आप ही लोगों से मिला है, तो मैं काइंड ऑफ वैसे वीडियोस भी लाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी, मे बी कल परसों तक ये वीडियोस आ जाने चाहिए चैनल पे। एंड आई नो हाउ पेशेंटली यू गाइज वेट, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं फिर मिलूँगी ज़रूर आपके साथ एक और वीडियो के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।